चलिए अब त्रिकोणमिति का डिग्री का मान कैसे बनाते हैं एकदम सिंपल भाषा में, केवल 2 मिनट तक देख लीजिए। आपको याद करने का जरूरत नहीं, 2-3 बार लिख दीजिएगा, याद हो जाएगा। यहाँ आपको लिख देना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, और सबके सामने लिखना है 1। यहाँ आप 0 से शुरू कीजिएगा, 0 के सामने लिखिए 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। देख लिए पहला काम क्या है, 0 से शुरू होकर के कहां तक गए, 4 तक गए। दूसरा काम क्या करना है, सब में 4 से भाग करना है, सब में 4 से भाग कर दिए। अब देखिए यहाँ 4 से जब भाग किया तो ये 4 से कट के कितना बचा, 1 बचा। ये तो कटेगा नहीं, इसको कटाइएगा तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ 1/2 बचा। यहाँ देखिए इसको कटाइएगा तो ये तो कटेगा नहीं, ये आपको जैसे 0 में किसी भी अंक से हम भाग देते तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये डाटा जो आपका बचा वो 0 हो गया। अब हम बोल सकते हैं कि जब ये 0 हो गया और सबको क्या करना है, आपको रूट में डाल देना है, सबको रूट में डाल देना है। काटने के बाद जब काट लिए उसके बाद रूट में डालेंगे हम। तो यहाँ 1/2 बचा है तो आप 1/2 को रूट में डालोगे। ये तो कटा ही नहीं तो इसको ऐसे रूट में डाल देंगे। यहाँ 1 है तो 1 को रूट में डालेंगे। अब देखिए सबको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 0 हो गया। 0 तो कभी रूट में रुकता ही नहीं है, कभी भी आप नहीं सुने होंगे कि रूट 0, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ इसका वैल्यू 0 हो गया क्योंकि रूट में होता ही नहीं है। यहाँ 1 रूट से बाहर आ जाता है तो रुकता ही नहीं रूट में। 1 और 4 का कितना आ जाएगा, 2, तो ये हो गया 1/2। यहाँ 1 देखिए 1 तो रूट में रुकेगा नहीं तो ये तो बाहर आ जाएगा, और नीचा का 2 निकलेगा नहीं क्योंकि रूट में से वही निकलता है जिसका जोड़ा हो, तो 2 का तो जोड़ा है नहीं। और यहाँ देखिए इसको निकालेंगे तो 3 भी नहीं निकलेगा, लेकिन 4 का कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। और यहाँ आप देख रहे हैं 1 है तो 1 आसानी से बाहर आ जाएगा। अब इस प्रकार साइन 0 का मान 0 हो गया, साइन 30 का मान 1/2 हो गया, साइन 45 का मान 1/√2 हो गया, साइन 60 का मान √3/2 हो गया, और साइन 90 का मान 1 हो गया। बस कुछ नहीं करना, इसको इधर से पलट के जब लिख देंगे तो कॉस का मान हो जाएगा। इसका जो 90 का मान होगा कॉस का 0 का मान होगा, जो इसका 60 का मान होगा इसका 30 का मान होगा, तो √3/2 है। उसके बाद इसका जो 45 का मान होगा, ये दोनों 45 का मान सेम होगा क्योंकि 3 नंबर को दे ही आ रहा है। उसके बाद जो इसका 1/2 होगा जो इसका 30 होगा वह इसका 60 हो जाएगा, जो इसका 0 होगा वह इसका 90 होगा। मैंने किया क्या, केवल इधर से उलट के लिख दिया, बस 2 लिख लिए। अब तीसरा भी आपको आसानी से आ जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ साइन थीटा का उल्टा हम आपको सिखाते हैं कॉसेक थीटा। उल्टा मतलब अगर 0 है तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, तो जब उल्टेंगे तो 1 चला जाएगा ऊपर और 0 आ जाएगा नीचे। और आप आज तक भी नहीं पढ़े होइएगा कि 0 से भाग लगता है, 0 में भाग लगता है लेकिन 0 से भाग नहीं लगता है, तो ये अपरिभाषित हो जाएगा क्योंकि 0 से आज तक किसी अंक में भाग ही नहीं लगता। तो यहाँ से जो आप देख रहे हो ये कितना हो जाएगा, अपरिभाषित, इसको अपरिभाषित पढ़ते हैं। उसके बाद 1/2 है तो इसको तो उल्टा लिखना है, तो 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो 2 हो गया। 1 नीचा नहीं लिखते। यहाँ √2 है बटा 1 है तो केवल √2 लिख देंगे, काम चल जाएगा। यहाँ देखिए √3/2 है तो 2/√3 लिख देंगे, इसका भी काम चल गया। यहाँ 1 है तो 1 के नीचे 1 ही होगा, तो 1 को कितना बार पलटेंगे तो कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। बस इसको पलट के अगर इधर से लिख दे तो सेक थीटा का मान हो जाएगा। इसका 1 है तो इसको भी 1 लिख देंगे, इसका 2/√3 है तो इसको 2/√3 लिख देंगे, इसका √2 है तो इसका √2 लिख देंगे, इसका 2 है तो इसका 2 लिख देंगे, इसका अपरिभाषित है तो इसको अपरिभाषित लिख देंगे। इस प्रकार यह हो गया। सेक 0 का मान देखिएगा तो 1 हो गया, सेक 30 का मान 2/√3 हो गया, सेक 45 का मान √2 हो गया, सेक 60 का वैल्यू 2 हो गया और 90 का मान अपरिभाषित हो गया। यहाँ से मैंने 1 ही लिखा, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया, चौथा भी हो गया, बच गया 2। अभी अभी जस्ट ही आपको फॉर्मूला याद करवाया कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसको थोड़ा याद कीजिए। तो यहाँ tan थीटा है, इसका मतलब साइन कॉस में भाग देंगे तो tan आ जाएगा, तो साइन 0 है और ये 1 है तो 1 में 0 से भाग देंगे 0 ही आता है। यहाँ जब इसको इससे भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 1 और नीचा बचा √3। ध्यान दीजिएगा जब आप भाग दोगे तो कितना लिखोगे, 1/2 और इसके नीचे कितना है, √3/2, √3/2, तो 2 से 2 कट गया तो ऊपर बचा 1 नीचा बचा √3, इसलिए इसका वैल्यू हो गया √3। फिर देखिए रूट से रूट कटेगा तो ऊपर भी 1 नीचा भी 1, तो 1 को कितना बटा करो 1 ही रहेगा। 1/2 है, यहाँ √3/2 है, 2 से 2 कटेगा तो √3/1 बचा, नीचे 1 नहीं लिखेंगे,
फिर 0 से बाहर तो लगेगा नहीं, इसको क्या बोलेंगे, अपरिभाषित बोलेंगे। अब इसको पलट के इधर से लिख देंगे, कॉट का मान हो जाएगा, ये हो गया अपरिभाषित। इधर से देखिए इसका 60 का मान इसका 30 का होगा, 45 का मान सेम रहेगा, √3 है इसका 0 है तो यहाँ 0 लिख दिया। इस प्रकार त्रिकोणमिति का पूरा तालिका आपके सामने हो गया। 2-3 बार लिख दीजिएगा, आपके दिमाग में हमेशा के लिए रहेगा।